नमस्कार जी। एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस, जैसे कि आपको पहले बताया था मैंने, अगर ये प्रोनाउन होते हैं ही, सी, आई, वी, यू, दे, सब्जेक्ट में आ रहे हैं, अगर ये ऑब्जेक्ट में जाएंगे तो इसमें चेंज होएंगे। ही हिम में, सी हर में, आई मी में, वी अस में, यू में ही रहेगा, दे देम में। अगर ये ऑब्जेक्ट में आ रहे हैं तो सब्जेक्ट में अगर जाएंगे तो हो जाएंगे हिम ही में हो जाएगा, हर सी में, मी आई में, अस बी में, यू ही रहेगा, देम दे में। अगर सब्जेक्ट में आते हैं तो ऑब्जेक्ट में इसमें चेंज होएंगे, अगर ऑब्जेक्ट में आते हैं तो इसमें चेंज होएंगे। दूसरा है एक्टिव पैसिव। क्या होता है? अगर कोई कार्य किसी के द्वारा हो, किसी के द्वारा काम किया जाए। इसे बनाते कैसे हैं? गोपाल लव्स मी, लव्स सीता, तो सब्जेक्ट लिखा, गोपाल सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। इसको लगाने का तरीका है, पहले ऑब्जेक्ट लेते हैं, फिर वर्ब लेते हैं और फिर सब्जेक्ट लेते हैं। तो हमने पहले ऑब्जेक्ट लगाया, वर्ब लगाई और फिर सब्जेक्ट लगाया। हुम को चेंज करते हैं बाय हुम में, हु को बाय हुम में, हुम को हु में। अभी जैसे मैंने बताया गोपाल लव्स सीता, इसका मतलब है गोपाल सीता से प्यार करता है। और फिर मैंने बनाया गीता इज लव्ड बाय गोपाल, गोपाल के द्वारा सीता से प्यार किया जाता है। एक तो हम सिंपल बात कर रहे हैं, दूसरा किसी के द्वारा काम हो रहा है। एक्टिव पैसिव में किसी के द्वारा काम होएगा, इसे एक्टिव पैसिव कहते हैं। अब चलते हैं हम पर एक्टिव पैसिव प्रेजेंट कंटिन्यूस। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का एक्टिव पैसिव है। इसकी पहचान है मात्राओं के साथ रहा है, रही है, रहे हैं। जैसे आ रहा है, ई रही है, ए रहे हैं। ये आए। और किसी के द्वारा काम हो, इसको हम कहेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस। इसकी हेल्पिंग वर्ब ये होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस में चेंज होगी? प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज, आर, एम और वर्ब के साथ आईएनजी। और ये चेंज होएगी इज, आर, एम प्लस बीइंग, बीइंग लगा देंगे साथ में और वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखेंगे, इसमें चेंज हो जाएगी। ये फॉर्म इसमें चेंज हो जाएगी। हम इसका पहला रूल बताते हैं, सिंपल रूल। फर्स्ट रूल, ऑब्जेक्ट प्लस इजारम प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। जैसे ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो हम पहले हॉकी को पहले ऑब्जेक्ट लेंगे, ऑब्जेक्ट है हॉकी, हॉकी को लिखेंगे शुरू में, हॉकी, हॉकी एक है इज, और इज आरम में से लगाया, पहले ऑब्जेक्ट लिखा हॉकी, इज आरम में से इज लगाया, फिर विंग लिखा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसकी थर्ड फॉर्म लेंगे, प्लेइंग की प्लेड हो गई। ठीक है, कंप्लीमेंट है नहीं, बाकी जो एक्स्ट्रा होता कंप्लीमेंट बाय, बाय सभी में लगेगा तो हमने बाय लगा दिया इसके बाद। अब बचा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है ही जब ऑब्जेक्ट में जाता है, जैसे मैंने बताया हिम बन जाएगा ये। तो ही इज प्लेइंग हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो हॉकी इज प्लेइंग, हिज हॉकी इज बीइंग प्लेड बाय हिम, उसके द्वारा हॉकी खेली जा रही। तो हमने पहले बनाया है हॉकी, वह हॉकी खेल रहा है। तो अब इसका एक्टिव है, ये पैसिव हो गया, उसके द्वारा हॉकी खेली जा रही है, ये आ रही, जा रही है, किसी के द्वारा कार्य हो। अब चलते हैं हम इसके रूल नहीं वाले में। नेगेटिव रूल, सेकंड रूल, ऑब्जेक्ट प्लस इज, आर, एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस सी यानी कंप्लीमेंट प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसमें जैसे यू आर नॉट सॉल्विंग सम, इसमें नॉट आ रहा है, ये नहीं वाला है, नहीं वाला रूल हो गया। तो हम सबसे पहले क्या लिखते हैं इसमें? ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट लास्ट का होता है, ये हमने ऑब्जेक्ट ले लिया।
फिर इज आर एम में से एक लगाएंगे। इस ऑब्जेक्ट में आ रहा है एस, यानी कि ये बहुवचन है, प्लूरल है, तो इसको हम लगाया, इसमें हमने आर लगा दिया। नॉट 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 आ रहा है तो नॉट लगा दिया। अब बीइंग, ये बीइंग आ रहा है, बीइंग लगा दिया। अब वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है? सोल्विंग, इसमें आईएनजी लगी है, इसमें ईडी लग गई, सोल्व्ड लिख दिया। अब क्या बचा? बाय, ये बाय लिख दिया। अब बचा सब्जेक्ट है यू को हम जब लास्ट में ले जाते हैं तो यू ही रहता है। तो यू आर नॉट सॉल्विंग सम, तुम सवाल हल नहीं कर रहे हो। तो सम्स आर नॉट बीइंग सॉल्व्ड बाय यू, आपके द्वारा सवाल हल नहीं किए जा रहे हैं। तो ये एक्टिव हो गया, ये पैसिव हो गया। अब चलते हैं हम इसके इंट्रोगेटिव में। इंट्रोगेटिव तीसरा रूल, जिसमें क्या पहले आता है? इज आर एम क्या के लिए लगा देते हैं, पहले ही इज आर एम हो जाता है। ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। तो हम इसको एग्जाम्पल में बनाते हैं, जैसे ही इज टीचिंग मी, क्या वह मुझे पढ़ा रहा है। तो पहले हम क्या लिखेंगे? ये मी जाके आई हो जाएगा, आई के साथ हम लगाते हैं एम। तो इज आर एम में से हमने एम ले लिया, ये एम लगा दिया। फिर लगाएंगे क्या? ऑब्जेक्ट मी है। मी अगर शुरू में चला जाए तो आई हो जाता है, आई बन गया, आई हो गया। फिर ऑब्जेक्ट लगा दिया, नॉट आ नहीं रहा, बीइंग, तो हमने बीइंग लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म टीचिंग का टच, इसकी थर्ड फॉर्म हो गई। फिर क्या बचा? बाई, हमने बाई लगा दिया। फिर बचा सब्जेक्ट है ही जब लास्ट में जाता है तो हिम बन जाता है, हिम लगा दिया। तो इज ही टीचिंग मी, एम आई बीइंग टच बाई हिम, क्या वह मुझे पढ़ा रहा है, क्या उसके द्वारा मुझे पढ़ाया जा रहा है। पीछे रहा ही आएगा, रहा है, रहे हैं। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोगेटिव रूल, WH रूल। प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव या पैसिव वॉइस का WH रूल। WH इज आर एम प्लस ऑब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस बाय प्लस सब्जेक्ट। इसका WH रूल होता है। पहले हम WH लगाएंगे, जो वर्ड दिया हुआ है WH वो लगा दिया है हमने। फिर इज आर एम में से एक लेंगे, हम देखेंगे ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट में एस आ रहा है, मतलब ये प्लूरल है, बहुवचन है तो हमने लगाया आर। इज आर एम में से हमने लिया आर। फिर ऑब्जेक्ट है लाइज, तो हमने इसे लगा दिया लाइज। नहीं आ नहीं रहा इसमें, बीइंग लिख दिया। ठीक। वर्ब की थर्ड फॉर्म टेलिंग की होती है टोल्ड लिख दी। इसके बाद बाय आ रहा है, हमने बाय भी लिख दिया। बचा यू, सब्जेक्ट है यू जाके लास्ट में यू ही रहेगा। इसका बाय आर यू टेलिंग लाई, तुम झूठ क्यों बोल रहे हो। इसमें है तुम्हारे द्वारा झूठ क्यों बोला जा रहा है। बाय आर लाइज बीइंग टोल्ड बाय यू। अब इसका 5वां रूल होता है विदाउट ऑब्जेक्ट, बिना ऑब्जेक्ट वाला, जिसमें ऑब्जेक्ट ही नहीं होता है। जैसे सब्जेक्ट प्लस इज आर एम प्लस नॉट प्लस बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे दे आर ड्राइविंग, इसमें ऑब्जेक्ट नहीं दे रखा है, दे आर ड्राइविंग, तो हम कैसे बनाएंगे? दे का दे ही लिखेंगे, इज आर एम में से आर लगा दिया। ठीक है। नॉट आ नहीं रहा, बीइंग, तो हमने बीइंग लगा दिया। और वर्ब की थर्ड फॉर्म है ड्राइविंग की ड्राइवन,
तो हमने ड्राइवर लिख दिया। वे कार चला रहे हैं, उनके द्वारा कार चलाई जा रही है। वे चला रहे हैं, उनके द्वारा चलाई जा रही है। अब चलते हैं बिना ऑब्जेक्ट के WH रूल। छठा रूल है WH विदाउट ऑब्जेक्ट। और विदाउट ऑब्जेक्ट का जैसे पहले WH आया, इज़ारम आ गया, नोट आ गया, बीइंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, बाई और प्लस सब्जेक्ट। जैसे एग्जाम्पल में है whom are you abusing, तुम्हें कौन गलत बोल रहा है, गालियां दे रहा है, मतलब ये हो गया। अब इसको हम कैसे चेंज करेंगे? whom को who में चेंज करते हैं। अब ये कौन है, कौन एक है इसलिए हमने इज लगाया, ठीक है। इजारम पहले WH ले लिया, फिर इजारम में से इज ले लिया, नहीं आ नहीं रहा, बीइंग आ रहा है, बीइंग ले लिया। वर्ब की थर्ड फॉर्म एब्यूजिंग, एब्यूजिंग, एब्यूज्ड, इसमें ING लग रही है, इसमें ED लग रही है, ये ले लिया। फिर बचा वाई, वाई लिख लिया। फिर क्या है इसमें सब्जेक्ट, सब्जेक्ट इसमें यू, यू के लास्ट का यू ही रहता है। तो whom are you abusing एक्टिव है, पैसिव में who is being abused by you। अभी हम इनके रूल दोबारा दिखाते हैं, आप इनको कॉपी में उतारो, सही से लिखो। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव। इनकी पहचान हेल्पिंग वर्ब, सिंपल रूल, नेगेटिव रूल, इंट्रोगेटिव रूल, WH रूल, विदाउट ऑब्जेक्ट के रूल, WH का विदाउट ऑब्जेक्ट रूल। इन सभी को अच्छी तरह कॉपी में उतारें, प्रैक्टिस करें। अब हम देंगे आपको प्रैक्टिस। यह है प्रेजेंट कंटिन्यूस एक्टिव पैसिव, ये एक्टिव है, पैसिव है। आपको ये उतारना है एक्टिव। एक्टिव उतार लें। इसकी प्रैक्टिस करें, ये प्रैक्टिस है, इसको चेंज करना वॉइस में सारे करने। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, ये इसकी इंग्लिश उतारनी है, ओनली इंग्लिश टू इंग्लिश चेंज करना है। प्रेजेंट कंटिन्यूस सिंपल वाले, बिना ऑब्जेक्ट वाले भी हैं इसमें, इनको देखना है, लिखना है और प्रैक्टिस करनी है। ये सिंपल वाले बनाने हैं, इनको इंग्लिश एक्टिव हैं, ये पैसिव में चेंज करना है अच्छी तरीके। अब ये हैं नहीं वाले, नेगेटिव, नेगेटिव, इनको अच्छी तरीके से उतारना है, कॉपी में प्रैक्टिस करनी है। इसको ये एक्टिव है, पैसिव में चेंज करना है। ये एक्टिव में है, पैसिव में चेंज करना है। नोट वाले नेगेटिव में, इनको उतारना है और प्रैक्टिस करनी है। ये है इंट्रोगेटिव, इनको उतारना है, प्रैक्टिस करनी है।
प्रैक्टिस करो इंट्रोगेटिव। WH वाले हैं, नहीं वाले में जो है या ये इंट्रोगेटिव में इसके आगे वाई वाट वेयर WH वर्ड लगा लो, ये WH वाले हो जाएंगे। इसे बनाना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।